श्रीवर्धमानाय मेरुदकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अभी जो मैंने आपके सामने मंगलकरण किया, ये आचार्य समंतभद्र देव विरचित रत्नकरण शाखाचार ग्रंथ का मंगलकरण। आचार्य समंतभद्र देव विक्रम संवत दूसरी और तीसरी शताब्दी में भारत भूमि को पवित्र कर रहे हैं। आचार्य देव ने बहुत ही महान न्याय के आचार्य। द्रव्यन युग में एक पद्धति होती है न्याय की पद्धति। जैन ग्रंथों में एक न्याय के ग्रंथ अलग होते हैं। न्याय के ग्रंथों की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि हम ग्रंथों को समझने में हमें आसानी हो। न्याय के ग्रंथों में हमें प्रमाण, न्याय, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। और न्याय के ग्रंथों में बौद्ध, सांख्य, वैशेषिक आदि अन्य दर्शनों का खंडन और अपने मत का मंडन किया जाता है। जैसे बौद्धों की मान्यता कुछ हुई कि ज्ञान मात्र स्वप्रकाशी है, तो जैन दर्शन ने उसको गलत सिद्ध करके ये सिद्ध किया कि ज्ञान स्वपर प्रकाशी होता है। तो ऐसे न्याय में ऐसे बहुत गहरे गहरे विषयों पर स्वमत मंडन और परमत खंडन चलता रहता है। ऐसे ही न्याय की शुरुआत, न्याय का उद्घाटन आचार्य समंतभद्र देव ने किया है। न्याय के ग्रंथ तो इन्होंने लिखे, उसके अलावा इन्होंने स्तुतियों की शुरुआत इन्होंने की। ऐसा कहा जाता है कि आचार्य समंतभद्र देव को स्तुति का व्यसन था। वे जहां पर भी जाते थे स्तुति लिखते थे। आचार्य समंतभद्र देव को समंताभद्र भी कहा जाता है। ऐसी कोई भी कला नहीं है जिसको करने में वे पारंगत ना हो। न्याय, कला, शिल्प, व्याकरण, काव्य, कोश, अलंकार, सारी विधाओं में उन्हें महारत हासिल थी। इन सभी प्रतिभाओं के धनी आचार्य समंतभद्र देव थे। वे जैन नहीं थे, वे वर्मा, उनका बचपन का जो नाम है वो शांति वर्मा था। वो वर्मा जाति से हुए तो फिर उन्होंने दिगंबरी दीक्षा धारण की। आचार्य समंतभद्र देव हर चीज की परीक्षा करते थे। न्याय में प्राय ऐसा होता है कि हर एक चीज की परीक्षा होती है। कि अपने जैन धर्म की एक खास बात है कि जैन धर्म जो है वो परीक्षा प्रदानी है। परीक्षा प्रदानी कैसे कि हर एक चीज की परीक्षा करके फिर उसे स्वीकार करता है। ऐसा नहीं कि तुमने कुछ भी कह दिया वो मान लेंगे, ये एक खास बात है। तो आचार्य समंतभद्र देव ने न्याय के ग्रंथों में आप सबकी परीक्षा की, आपकी परीक्षा की। वे कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपको इसलिए नहीं पूछता कि आपके पास छत्र, चंवर आदि विभूतियां हैं। मैं आपको इसलिए पूछता हूँ कि आपके पास वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता, ये 3 गुण हैं। इसीलिए मैं आपको पूछता हूँ। ऐसी अनेक परीक्षाएं आचार्य समंतभद्र देव ने की। अच्छा, आचार्य समंतभद्र देव के बारे में कहानी बहुत प्रचलित है। आपको पता है इस कहानी के बारे में? किसको पता है? पता है। आचार्य समंतभद्र देव के बारे में कहानी इधर आगे सुनाओगे? जिसको कोई पता है वो इधर आगे सुनाए। तो ही बता। नहीं पता किसी? तो ही बता। अरे उनको भस्म के आदि रोग हो गया था। भस्म के आदि रोग तो नहीं पता? पता है। सुनाओ कितना? मैं बताता हूँ। तो आचार्य समंतभद्र देव जो है वो उनको भस्म के आदि रोग होता है। ये रोग ऐसा है इसमें कितना ही खाओ भूख मिटती नहीं है। भूख लगती जाती है और बढ़ती जाती है। और आचार्य तो एक बार आहार लेते हैं दिन में, तो उनके वो पूरा नहीं पढ़ पा रहा था। तो उन्होंने बोला आचार्य के पास जाकर कि मैं संलेखना ले लेता हूँ कि अब मेरे रोग हो गया है तो मैं अब इसमें रह नहीं सकता हूँ, समाधि ले लेता हूँ। तो आचार्य ने कहा कि नहीं समंतभद्र, तुम्हारे माध्यम से जैन धर्म की बहुत प्रभावना होने वाली है, इसलिए तुम समाधि धारण मत करो और दिगंबर दीक्षा को छेद कर दो। और जब तुम्हारा रोग सही हो जाए उसके बाद तुम फिर से दिगंबर दीक्षा धारण कर लेना।
फिर उन्होंने दीक्षा छेद कर दी और एक शिव पिंडी वो मंदिर का उधर जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ पर भोग चढ़ाया जाता है, भगवान को भोग चढ़ाया जाता है। तो उन्होंने कहा वहाँ के राजा से कि आप ऐसे भोग चढ़ाते हो, वो ग्रहण तो करते नहीं, मैं ये जो भोग है इसको सीधा भगवान को खिला दूंगा। अब राजा को कोई सीधा भगवान को भोग खिला दे, उससे बढ़िया उनके लिए कोई बात नहीं थी। इसलिए उन्होंने कहा ठीक है आप खिला दो। तो वो अकेले कमरे में जाते थे, उधर सारा भोग सामग्री लेके जाते थे, वो खुद खाते थे और राजा खुश हो जाता था, भैया सारा भोग भगवान के पास चला गया। तो अब थोड़े दिन बाद उनकी बीमारी से होने लगी, खाना बचने लगा, भोग सामग्री बचने लगी। तो राजा को शक हुआ, भैया क्या चल रहा है, भगवान भोग सामग्री ग्रहण क्यों नहीं कर रहे। तो उन्होंने एक गुप्तचर वहाँ पर कमरे में छुपा कर रख दिया। और उस गुप्तचर ने देखा भैया तो स्वयं खा रहे हैं। तो अब जब राजा को पता चला है सब बात, तो राजा बहुत क्रोधित हो गया और उन्होंने कहा कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, तुमको अब शिव पिंडी के सामने नमस्कार अपना माथा टेकना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने बोल दिया। अब आचार्य समन्वय वो स्तुति करना चालू कर दिया। स्तुति करते करते 24 भगवान की स्तुति कर रहे थे, चंद्रप्रभु भगवान की स्तुति करने लगे और करते करते ही वहाँ पर चंद्रप्रभु भगवान की मूर्ति विराजमान हो गई। ये देखकर वो जो राजा था वो चकित हो गया और उसने फिर जैन धर्म को अंगीकार कर लिया। ये पूरी कहानी है, परंतु इस कहानी में जो प्रसिद्ध कहानी है, प्राय हम संत आचार्य को इसी कहानी के माध्यम से जानते हैं कि उन्होंने स्तुति पढ़ी और चंद्रप्रभु भगवान की मूर्ति वहाँ पर स्थापित हो गई। उस स्तुति का नाम क्या था, स्वयंभू स्तोत्र, उस स्तुति का नाम था। तो प्राय हम इसी स्तुति के माध्यम से आचार्य समन्वय देव को जानते हैं, इसी कहानी के माध्यम से। परंतु वास्तव में जिन चीज़ों से उनको जानना चाहिए वो है उनके द्वारा लिखे गए रचनाएं। उन्होंने जो रचना लिखी है उसके माध्यम से हमें उन्हें जानना चाहिए। कहानी में तो प्रथमान योग की शैली ऐसी है कि उसमें गलत को भी सही बताया जाता है और बड़ा चढ़ाकर महिमा बढ़ाने के लिए कुछ अपने मन से भी जोड़ा जाता है, इसलिए उसके माध्यम से हमें नहीं जानना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि उन्होंने कैसी कैसी स्तुतियाँ, कैसे कैसे स्तोत्र लिखे हैं। उन्होंने स्तुति विद्या, युक्तियुक्तानुशासन, स्वयंभू स्तोत्र, देवागम, जिसको आप मीमांसा कहते हैं, भगवान की परीक्षा करना आता है, वो लिखा है। और रत्नकर्ण शावकाचार, चरणानियों का एक ही ग्रंथ लिखा है आचार्य समन्वय देव ने, और वो भी इतना बेमिसाल लिखा है कि उसकी तुलना किसी अन्य ग्रंथ से नहीं की जा सकती। इन आचार्य को वादिराट भी कहा जाता है कि ये हर जगह पर वाद करने के लिए तैयार है। वादार्थी विश्राम में हम नरपते शार्दूल विक्रीडतम का अर्थ है कि मैं वाद करने के लिए सिंह के समान विचरण कर रहा हूँ। आचार्य समन्वय देव खुद लिखते हैं कि मैं सिंह के समान वाद के लिए विचरण कर रहा हूँ, जिसमें हिम्मत हो वो मुझसे आकर वाद करे। परंतु जैन आचार्य तो किसी का खंडन नहीं करते, किसी से वाद नहीं करते। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि जगह जगह पर गांव में भेरी होती थी, किसी को कुछ बात कहनी होती थी तो भेरी बजाता था और पूरे गांव के निवासी उस जगह पर एकत्रित हो जाते थे और फिर वहाँ पर चर्चा करते थे। अब जब चर्चा करते थे तो बहुत सारे विवाद उत्पन्न होते थे, बहुत सारे वाद उत्पन्न होते थे, और जब समन्वय आचार्य उनको उनका निराकरण कर देते थे तो उसी को वाद कहा जाता है। जब स्वमत मंडन करते हैं तो परमत खंडन सहज हो जाता है, इसलिए वे वादिराट कहलाते हैं कि हर जगह वाद करने के लिए तैयार है। अब उनके माध्यम से ये ग्रंथ है रत्नकर्ण शावकाचार, ये लिखा गया है। चरणायुग का ग्रंथ है, शावकों के आचरण के बारे में इसमें बताया गया। अच्छा, रत्नकर्ण शावकाचार ग्रंथ का नाम, इसका अर्थ क्या है? रत्नों का पिटारा, 3 रत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, रत्नों का पिटारा। वो तो रत्नकर्ण का अर्थ है, पूरे का अर्थ बताओ। पूरे किसका? रत्नकर्ण शावकाचार। शावकाचार, शाव का आचरण। चलिए सही है। इसमें ऐसा है कि रत्नकर्ण शावकाचार,
करण अर्थात होता है पिटारा। पिटारा कह लो, पेटी कह लो। पेटी जिस प्रकार अपने धन की अपने वस्तुओं की रक्षा करती है, उसी प्रकार शावक का 4 रूपी रत्नों की रक्षा करने के लिए यह कर्ण पेटी के समान है, इसलिए ये रत्न कर्ण शावकाचार। और रत्न से रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। जैन दर्शन में रत्नों की चर्चा जहाँ पर आती है, प्राय उसका अर्थ रत्नत्रय ही होता है, इसलिए रत्नत्रय इसका अर्थ हमें करना चाहिए। ठीक है, तो इस रत्न कर्ण शावकाचार का अपन अध्ययन करने वाले हैं।